नमस्कार दोस्तों, छोटी चर्चा ज्योतिष के ऊपर। पीछे एक खंड हमने दोबारा से आरंभ किया था कि ज्योतिष की नींव, ज्योतिष की गहराई, ज्योतिष की जटिलता, उसका धरातल जहाँ से आरंभ होता है, जहाँ से उसकी जड़ें बनी हुई हैं, उन तथ्यों को कई बार हम दृष्ट होकर भी उस पे ध्यान नहीं दे पा रहे, और उस कारण से कई बार ज्योतिष के अंदर जो मार्मिक गहराई वाले विषय छुपे हुए हैं उनसे हम अनभिज्ञ हैं। पीछे हमने ऋतुफल अध्याय एवं महाफल अध्याय, ये दो अध्याय आप लोगों के साथ साझा किए थे। इसके बाद आज हम इसमें आरंभ कर रहे हैं तिथि फल अध्याय। वैसे तो तिथि फल अध्याय हमने अपने चैनल के ऊपर पहले से बना के इसके विभिन्न खंड आप लोगों के माध्यम से साझा किए हुए हैं, किंतु फिर भी बहुत सारे मित्रों का आग्रह सुझाव आया कि इसको दोबारा से बनाइए और थोड़ा व्यापक और विस्तृत रूप में इसको बनाइए। तो आज से हम आरंभ कर रहे हैं तिथि फल अध्याय। सूर्य से चंद्रमा की बढ़ती हुई दूरी, एक एक कला बना के एक एक तिथि बना रही है। हर 12 अंश के ऊपर सूर्य से जब चंद्रमा आगे होंगे तो एक तिथि का निर्माण होगा। हर तिथि के अपने अंदर एक रहस्य छुपा हुआ है। जैसे कुछ तिथियां अग्नि कारक हैं, कुछ तिथियां सृष्टि कारक हैं। आध्यात्मिक ज्योतिष के अंदर एक खंड आता है जहाँ पे चंद्रमा को देवी भगवती का रूप माना गया है, देवी पार्वती का रूप माना गया है, और जो सूर्य हैं उन्हें भगवान शिव का रूप माना गया है। सूर्य से जब चंद्रमा दूरी बनाता है तो देवी भगवती अपने रूप की विभिन्न कलाएं, 15 कलाएं इधर शुक्ल पक्ष, 15 कलाएं कृष्ण पक्ष की पूरी करके 16 कला संपूर्ण तो भगवान श्री कृष्ण है। तो कलाओं को पूरा करके भगवान शिव से एक उचित दूरी बनाते हुए फिर उन्हीं में समाहित होती हैं। इसीलिए तिथियों का बहुत ही महत्व अपने आप में बनता है। आज की तिथि जिसके ऊपर आज हम चर्चा कर रहे हैं, प्रतिपदा अर्थात प्रथमा तिथि। प्रथमा तिथि जब सूर्य से चंद्रमा 12 अंश आगे होंगे, जैसे ही सूर्य से चंद्रमा 12वें अंश की तरफ चलने लग जाएंगे तो पहली तिथि का निर्माण हो जाएगा। और पहली तिथि के स्वामी अग्नि है। तिथियां 2 पक्षों की हैं, शुक्ल की और कृष्ण की। और शुक्ल पक्ष की तिथियों के परिणाम थोड़े भिन्न हैं। भले ही इनके अधिपत्य देव स्वामी एक ही हों, लेकिन शुक्ल पक्ष की तिथियों के परिणाम थोड़े भिन्न हैं और कृष्ण पक्ष की तिथियों के परिणाम थोड़े भिन्न हैं। जब तिथियों के बारे में और विस्तृत चर्चा करेंगे तो आप लोगों के साथ ये साझा कर देंगे। आज की प्रथमा तिथि देखते हैं कितनी जल्दी हम कितनी तिथियों के ऊपर आप लोगों के साथ विचार करते हैं। क्योंकि तिथि के साथ उसकी देवी, उसके देव, उसके बीज मंत्र पाठ, उससे संबंधित उपाय, परिहार, जीवन के अंदर आने वाली सावधानियां, बहुत कुछ छुपा हुआ तिथियों के अंदर। इसीलिए प्रथमा तिथि के ऊपर आज हम एक सूक्ष्म चर्चा आप लोगों के साथ आरंभ करेंगे। पहली तिथि प्रतिपदा और स्वामी इसके अग्नि, अर्थात जब सूर्य से चंद्रमा 12 अंशों की तरफ चलेगा, आगे अपनी गति बढ़ाएंगे तो प्रथमा तिथि का निर्माण होता है। इस तिथि के अंदर अग्नि प्रकट होती है, अर्थात ऐसे व्यक्ति काम इच्छा, काम करने की शक्ति,
बहुत ही इनके अंदर तीव्र बनी रहती है, बहुत ही एक कार्य करने का इनके अंदर साहस, प्रबल भावना सदैव ही इनके अंदर बनी रहती है। प्रथमा तिथि के जो देव हैं वो अग्नि हैं, या स्वामी उसके अग्नि हैं, किंतु देवी भगवती ललिता सुंदरी के जो 16 रूप हैं, 16 कलाएं हैं, उसका आधिपत्य इस तिथि के ऊपर कौन सी देवी का है, क्या उसका महत्व है, किस प्रकार से जीवन में उसके परिणाम देखने को मिले हैं, वह आप लोगों के साथ साझा करते हैं। जैसे प्रतिपदा के स्वामी अग्नि, किंतु इसकी देवी है कामेश्वरी। जो देवी के 16 रूप हैं, या जिनको नित्या देवी कहा जाता है, उसमें पहला रूप इस तिथि का कामेश्वरी रूप है, अर्थात इनके अंदर काम भावनाएं, जीवन में आगे बढ़ के कुछ करने की इच्छाएं बहुत ही प्रबल बनी रहती हैं। चूँकि अग्नि इसके देव हैं, तो अगर तिथि निर्बल है तो, और अगर तिथि सबल है अर्थात शक्तिशाली है तो, निर्बल से सबल बनाने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए, और अगर सबल है तो और उसके शुभ परिणाम लेने के लिए इसके अंदर विशेष पूजा पद्धति एवं जीवन शैली का प्रयोग किया जाता है। जैसे तिथि निर्बल कब है? तिथि निर्बल जब है जिस दिन तिथि उदय हो रही है उस दिन, उस दिवस नक्षत्र क्रूर नक्षत्र हो, उसी दिन कोई अन्य खगोलीय ऐसी घटना हो जिसके कारण से तिथि के ऊपर कोई प्रभाव पड़ रहा हो, तो तिथि की निर्बलता झलकती है, सामने दृश्यांत होती है। जब तिथि सबल है तो उसके परिणाम भी जीवन के अंदर बहुत सुखद प्राप्त होंगे। इसीलिए प्रतिपदा को और अत्यधिक सबल और दुर्बलता से बाहर निकालने के लिए अग्नि का पूजन करना चाहिए। अब अग्नि का पूजन कैसे किया जाए? अर्थात अपनी दैनिक पूजा पद्धति के अंदर विशेषकर ऐसे लोग धूप, दीप आदि इत्यादि का प्रयोग करें। किंतु ये संसार तो विभिन्न स्थानों पे बसा हुआ है। कई जगह, कई स्थानों पर अग्नि जिस प्रकार से भारतवर्ष में हम धूप दीप आदि जला लेते हैं, वहाँ पे ऐसा व्यवस्था के द्वारा स्वीकृत नहीं है। तो वहाँ क्या करना चाहिए? धूप का सेवन करें, अर्थात थोड़ी देर धूप के अंदर बैठें। साथ ही अपने घर में जो पूजालय है, पूजन कक्ष है, उसके अंदर कोई लाइट, कोई बल्ब, ट्यूब लाइट ऐसा दृश्य करें जिससे कि उसके अंदर प्रकाश हो। अग्निहोत्री ब्राह्मणों को दान दें। यह अग्निहोत्री मनसा कर्मणा वचना, मन से उनकी सेवा कर सकते हैं, कर्म से कर सकते हैं, पूजा से कर सकते हैं। यज्ञ में सहायता प्रदान करें, कोई यज्ञ हो रहा हो तो उसके अंदर सहायता प्रदान करें। विशेषकर बोला गया है इस दिन पेठा ना खाएं। एक फल, एक सब्जी पेठा है, भारतीय वनस्पतियों में पेठा इस दिन नहीं खाना चाहिए। विशेषकर प्रतिपदा के दिन जो लोग पैदा होते हैं उनको प्रतिपदा के दिन तो कम से कम इसका सेवन नहीं करना चाहिए। पेठे का दान किया जा सकता है, ये उसके अंदर बताया गया है। इसके परिणाम क्या हैं? ऐसे व्यक्ति भावुक भी हैं, उग्र भी हैं। भावुक कब हैं, उग्र कब हैं? शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के अनुसार। जब अगले खंड बनाएंगे तो उसमें आप लोगों के साझा करेंगे। उग्र हैं तो भूख बहुत अधिक लग रही है, रात भर जागना पड़ रहा है, दूसरों के प्रभाव में आना, नींद के कारण से नकारात्मक बातें इन लोगों के साथ आ सकती हैं। प्रथमा तिथि
की जो संज्ञा है नंदा भद्रा जया रिक्ता पूर्णा, तो प्रथमा षष्ठी और एकादशी नंदा तिथियों में आती हैं, अर्थात आनंद देने वाली तिथि है। तो जो भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से नंदा तिथियों के वर्ग में जन्म लिया है तो आनंददायक तो रहता है और जीवन में उसको आनंद प्राप्ति, ऐसा शास्त्र कह रहा है। बढ़ोतरी भी देती है, लेकिन जहाँ शुक्ल पक्ष की है वहाँ इसके परिणाम अलग हैं, कृष्ण पक्ष की है इसके परिणाम बिल्कुल ही दूसरे तरीके से प्राप्त होंगे। इस प्रकार से हमने देखा कि प्रथमा तिथि के स्वामी अग्नि, देवी इसकी कामेश्वरी, कामेश्वरी के अधिपति ग्रह शुक्र, और इसकी गूढ़ व्याख्या में जाएं तो कामेश्वरी देवी के 1 सिर और 6 हाथ परिलक्षित बताए गए हैं शास्त्र के अनुसार। एक में अंकुश है, एक में फूल हैं, तीर हैं, अमृत कलश है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि इस के अधिपत्य में चीज़ों को नियंत्रण करना भी जानती है और जीवन को खुशहाली प्रदान करना भी जानती है। प्रथमा तिथि पे जो लोग जीवन जिनका आरंभ हुआ, जिन्होंने जन्म लिया, प्रथमा तिथि के और अत्यधिक परिणामों को प्राप्त करने के लिए, जैसा ऊपर बताया, अग्नि, धूप, दीप, हवन, यज्ञ, प्रकाश, अग्निहोत्री, ब्राह्मण, इन सबको जैसे आप लोगों के साथ साझा किए हैं, और भी इसके अंदर कुछ गूढ़ रहस्य हैं जो कि YouTube पे तो सारे नहीं बताए जा सकते। वो व्यक्तिगत या टेलीफोनिक कंसल्टेशन के परामर्श के द्वारा ही बताए जाते हैं, किंतु फिर भी बहुत सीमा तक ये जो उपरोक्त उपाय परिहार मैंने आप लोगों के साथ साझा किए हैं, ये बहुत ही कार्य करते हैं। आज की तिथि प्रतिपदा, अग्नि या प्रथमा तिथि। धन्यवाद। छोटी चर्चा में आपने भाग लिया। किसी प्रकार की त्रुटियों के लिए क्षमा। चैनल को आगे बढ़ें, सब्सक्राइब करें। आपको अच्छा लगे तो और लोगों के साथ भी इन गूढ़ रहस्यों को साझा कर सकते हैं, जिससे किसी के जीवन में ज्योतिष के माध्यम से, ज्योतिष की व्याख्याओं के माध्यम से लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद। प्रणाम। खुश रखिए। अपना और अपने परिवार का बहुत ध्यान रखिए।